और जून साहब और देवेंद्र काजाड़, वो उनके साथ प्रस्तावक के रूप में थे। तो उन्होंने उस दिन, मैंने बताया था पहले भी कि उन्होंने एक प्रेस बाइट की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि मैं 87 विधायकों के पास जाऊंगा। उन्होंने अपना जनसंपर्क किया है, और उन्होंने आज विधानसभा में जो वोटिंग जब चली, शुरुआत हुई थी, उसमें भी उन्होंने मीडिया को बताया कि मैं जीत रहा हूँ। तो कहने की भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीत रहे हैं, तो हम तो इतनी बात कह रहे हैं, हमको कोई ज्यादा बात की फॉरवर्ड कह नहीं अब रहे। ये तो कौन जब कहेगा वोट सर, के जो जब चुनाव में 31 है, वोट उनको मिल रहे हैं। जो चुनाव में है, ये तो कौन ही कहेगा कि मैं हार रहा हूँ, भले ही उनके पास विधायक हैं या नहीं है, भले ही भारतीय जनता पार्टी भी उनको समर्थन ना देती, अगर उनका पर्चा भरा गया है, 10 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है पर्चा भरने के लिए, वो उनको मिल गया। लेकिन अब भले ही भारतीय जनता पार्टी भी पीछे हट जाती है उनसे, उनको ना देती समर्थन, तो वो क्या ये कहते कि मैं हार रहा हूँ? वो तो यही कहेंगे ना, क्योंकि वो चुनाव में है, जीतने के लिए वो मैदान में उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा है। लेकिन जो बात है कि वोट का समीकरण साधने की कोशिश किस तरह से आपकी तरफ से की गई, क्योंकि तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि खरीद फरोख्त की कोशिश, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश, खुद मुख्यमंत्री ने भी कोशिशें की हैं, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं, उसको लेकर के क्या जवाब? मुख्य अभी जो मुख्यमंत्री जी के बारे में बताया जा रहा है वो निराधार है जी। भाई। उन्होंने वोट मांगी सेठिया से, नहीं तीस कुछ तो गांधी ने वोट मांगी है, नहीं कुछ तो प्रयास सबसे किए ही मांगी होंगे ना उन्होंने। आपके नेताओं ने, कुछ कुछ ना कुछ तो प्रयास किए होंगे, तभी तो ये कह रहे हैं कि निर्दलीय भी जीतेंगे हमारे साथ ही, जिनको हम समर्थन कर रहे हैं। ये बयान तो आपके तमाम शीर्ष नेता भी कह रहे हैं, चाहे वो पर्यवेक्षक हो, कैबिनेट मंत्री हो, तमाम नेता ये बात कह रहे हैं। हाँ, तो फिर हम तो कह रहे हैं ना भाई, मतलब निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी का जो ऑथराइज कैंडिडेट है, दोनों जीत के संसद जा रहे हैं। हमने कब मना किया है? तो प्रयास होते हैं, प्रयास किए गए हैं। ठीक है बजरंग दास जी, जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि कई दिन पहले से ही इस तरह की अटकलें थी, इस तरह के कयास थे कि अब कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने के लिए प्रयास किया जाएगा, बाहर लेकर के कहीं जाया जाएगा, उनको शिफ्ट किया जाएगा, चंडीगढ़ से बाहर, हरियाणा से बाहर। लेकिन शुरुआत में तमाम नेता ये कहते रहे कि नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे, फिर शिफ्ट भी कर दिए गए, शिफ्ट कर दिए गए हिमाचल में, तो वहां भी एक जगह नहीं रोका गया उनको, वहां भी कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं, इस तरह से शिफ्टिंग लगातार जारी रही है। क्या वजह इसके पीछे रही है? क्या कोशिशें की जा रही थी वहां विधायकों तक पहुंचने की? क्या वहां वहां तो, क्योंकि हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां की पुलिस इस तरह से सक्षम नहीं थी कि वहां पर उनको सुरक्षित रखा जा सके, बाड़ेबंदी भी साथ साथ और एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्टिंग। वीरेंद्र जी, ऐसी कोई बात, कांग्रेस के विधायक पहले भी एकजुट थे, आज भी एकजुट है। कोशिश इन्होंने बहुत की, कसर नहीं छोड़ी, कोशिश करने के लिए कसर नहीं छोड़ी। मेरे साथी बोल रहे हैं कि हमने समर्थन दिया, और समर्थन किया, तुम्हारा कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट तुम्हारे, पर तुम मर्जी पहले किसको जिता लो, चाहे नांगल में जिता लो, पहले तो 36 बार जिता लो, एक जीतना है। आपने कहा कि हमारे विधायक 48 तुम्हारे पास है, 31 में भी वोट पे जाने हैं, 17 आपको बचने हैं, आजाद आपको समर्थन दे रहे हैं, 20 वो ले लो, 20 बन गए, 21 का आंकड़ा भी आप गिना कर दिखा दो कि 17, 21, 20 हो गए, 21 हो गए, ये हमारे काम नहीं है, एक तो गिना दो। 37 विधायक है, फिर भी आप धक्काशाही कर रहे हो। नहीं, हमारा बनेगा, आत्मा की आवाज से बनेगा, दंडबल से बनेगा, लाठी की जोर से बनेगा, हम बनाएंगे। ये कोई बात है यार? तो प्रजातंत्र है देश में, लोकतंत्र देश में है, फिर धक्काशाही होगी है? हम धक्के से बनाएंगे, हम लेंगे, बनाएंगे, 1 मिनट लगा रखी है। मंत्री बोल रहे हैं तो भी हम नहीं बनाएंगे। अरे जो गुजरात से आए नेता वो बोल रहे हैं पूरा दुख होगा मुझे, बड़ी तकलीफ, सब पीड़ा जब होगी। आपको पता है आप हार चुके हो। सेकंड सीट जब केंद्र के नेता आपसे पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, आप बन के गए थे तक कि हम जिता के लाएंगे, आप उनके मुद्दा कैसे आ गए, हार के कैसे आ गए? खतरा उनको जब हो रहा है कि मेरी कुर्सी ना चली जाए। आज मैं मुख्यमंत्री के पद के ऊपर यहाँ आया हूँ, कल मेरे साथ मोदी और अमित शाह क्या खेलना ना खेल ले। डर इस बात का है, दुख इस बात का है, आपके चैनल के माध्यम पर दावे के साथ कहता हूँ, चंद्र जी 37 की 37 बोलते कांग्रेस की एक पाले में पड़ेगी, हमारा प्रत्याशी जीतेगा, किसी प्रकार का डर नहीं है। डर किनको है? इनको है, बहन को सता रहा है, इसलिए तो बार बार
पता है बाकी आज के हाथ से निकल चुकी है। कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर 37 के 37 हमारे प्रत्याशी करमवीर बोर्ड को वोट दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय। इन्हों तो इन लोग भी वोट मांगी, और इन लोग हमारे सतीश जानवर इन लोग से पुराने साथी है, उनके साथ रहे हैं, इनको वोट मिलेगी। मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं भाई इन लोग का पुराना साथी है, इन लोग इनको ही वोट देगा। और अबे सिंह चौटाला ने क्या बयान दिया, खुला बयान दिया, बोला भाई जिसके पीठ में सूरज गोप्पा हो, जो पार्टी का गद्दार हो, उसको हम वोट नहीं करेंगे। खुला बयान अबे सिंह चौटाला ने दिया कि आपके सामने, और डिबेट भी इसके ऊपर हुई। उत्तर भी इन लोगों के नेताओं ने डिबेट के अंदर प्रवक्ता ने कहा किसी कीमत पर हम वोट नहीं देंगे, हमसे गैर हाजिर हो जाएंगे, इसको वोट नहीं देंगे क्योंकि ये पार्टी का गद्दार है, इसे हमसे धोखा करके सीट में छूरा गोप्पा था और दुख की घड़ी में हमें छोड़कर मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया। ये बयान मेरा नहीं, अभय सिंह चौटाला का, और ये बयान अनिलों के प्रवक्ता का है। मैं जनरली एक बात कहता हूँ, कहीं तो धरती टिकी होगी, कहीं तो लोकतंत्र होगा। भारत वो देश है जो पूरा लोकतंत्र में विश्वास करता है। आप देखिए कि कैसी राजनीति है, ऐसी घटिया राजनीति मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखी। जहाँ 37 विधायक हो और जहाँ उनके पास 20 विधायक हो और फिर कहते हैं हम जीतेंगे। कैसी बात कर रहे हैं बजरंग जी, आपने ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी। आप साल 2016 में नहीं थे, आप 22 में नहीं थे, आपने ऐसी राजनीति नहीं देखी, आप ये बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं था, उस समय एक वोट का खेल रहा था। हाँ एक वोट का खेलना था। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। चर्चा अभी हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। ठीक है, ओंकार जी भी आ गए हैं। आपने जो इनेलो को लेकर के इतने बड़े बड़े दावे किए हैं, मैं उनसे ही पूछ लेता हूं अभी क्या फैसला लिया, क्योंकि अभी तक इनेलो की तरफ से फैसला नहीं लिया गया कि वो किसको समर्थन दे रहे हैं। ओंकार जी, आपको ये अपडेट है या अभी भी सस्पेंस ही है? देखिए जितेंद्र जी, फैसला तो लिया जा चुका है जी, लेकिन अभी हमारी रणनीति है, अभी हमारा फैसला ओपन नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि हमारी पीठ में छुरा गोप कर हम उनका समर्थन कर देंगे, तो इतना आसान काम नहीं। हाँ, लोकतंत्र का तकाजा यही कहता है कि एक सदस्य कांग्रेस का और एक सदस्य बीजेपी का, लेकिन क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस कांग्रेस का थोड़ा सा गलत हुआ पड़ा है, इसलिए सबको बातें करने का मौका मिला हुआ है। और शक सिर्फ कांग्रेस के विधायकों पर जा रहा है, जबकि बीजेपी वाले दो बातें कहते हैं। एक बात तो कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। भाई अंतरात्मा की आवाज क्या होती है? अंतरात्मा की आवाज ये होती है कि जिस पार्टी ने तुम्हें मान सम्मान दिया, जिस पार्टी ने तुम्हें टिकट दिया, उस पार्टी के बन के रहो। ये है अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज बेईमानी करना तो नहीं सिखाती। हाँ, बीजेपी की अंतरात्मा की आवाज बेईमानी करना सिखाती होगी। और ये अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस वालों की क्यों, बीजेपी वालों की नहीं? बीजेपी वालों की अंतरात्मा मर चुकी है क्या? दूसरा, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि सीएम साहब ने सभी हलकों का समान विकास कराया है, इसलिए बहुत पसंदीदा और लोकप्रिय सीएम है। देखिए, समान विकास कराना उनकी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, नैतिकता है, कर्तव्य है, किसी पे एहसान नहीं है। थोड़े घंटे की, 2-3 घंटे की बात है, सारे पत्ते ओपन हो जाएंगे। हमारा डिसीजन हो चुका, लेकिन हमारे पत्ते चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या प्रेस के सामने आके हाजिर होकर अपना बयान देंगे, वही बताएंगे हमारा क्या डिसीजन है। लेकिन मैं आपको इतनी बात जरूर अश्योर कर सकता हूं कि हम ना कांग्रेस के फेवर में है ना बीजेपी के, क्योंकि जनता परेशान है। हाँ, हमारा जो भी निर्णय होगा जनहित के अनुरूप होगा और जनता की राय के, क्योंकि हमने अकेले निर्णय नहीं लिया, बहुत बंदों ने इसमें अपना साझेदारी निभाई है और सबने अपनी राय दी है। उसका कलेक्टिव जो भी निर्णय होगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बहुत जल्द आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में आपके सामने आएगा। ओंकार जी, आप कह रहे हैं ना बीजेपी को देंगे ना कांग्रेस को देंगे, बच्चे निर्दलीय के बारे में आप इतने कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहां तो ऐसा लग रहा है कि कोई गुंजाइश ही नहीं। फिर जाएंगे कहां? नोटा का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, या तो वोट का बहिष्कार करेंगे। हितेंद्र जी देखिए जी, मैं वो बोल रहा हूं जो सच्चाई है। किसी को कड़वी लगे तो अच्छा, किसी को मीठी लगे तो अच्छा। आज हमें लोग कहेंगे कि कड़वे बोल बोलते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू भी तभी है जब हम सच के बोल बोलते हैं। वास्तविकता ये है, लोकतंत्र का तकाजा ये है
कि बीजेपी का एक कैंडिडेट जीतेगा और जीतना भी चाहिए, और बीजेपी ने दूसरा कैंडिडेट खड़ा होकर जो हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करी है, अब कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये बीजेपी वालों को पता होगा, क्योंकि जिसने अपना ईमान बेचना है उसको चाहे लाख तालों में बंद कर लो वो ईमान बेच देगा, जिसने अपनी सेटिंग करनी है वो कर लेगा। अब बीजेपी इस काम में कितना कामयाब होती है ये तो आपको शाम को 5 बजे पता लगेगा। अभी तो क्यास ही लगाए जा सकते हैं, और क्यास भी पूर्व के अनुमान के अनुसार लगाया जा रहा है, क्योंकि 2016 का एक्सपीरियंस गलत हुआ, 2022 का एक्सपीरियंस भी गलत हुआ, उसी के अनुसार हम और आप अनुमान लगा रहे हैं। अब वास्तविकता क्या है, बीजेपी की कितनी सेटिंग हुई है नहीं हुई है, कामयाब हुए नहीं हुए, ये तो अभी 2-3 घंटे के बाद ही पता लगे। बिल्कुल, क्योंकि 40 से ज्यादा वोट तो पड़ चुके हैं, बाकी लगातार वहां पर विधायक पहुंचे ही हुए हैं, वो वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। रोहिला जी, जो बात सामने आ रही है कि जो बात ये कह रहे हैं, बजरंग दास जी कह रहे हैं लगातार कि कहीं ना कहीं कुर्सी जाने का खतरा है, जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं डिप्टी सीएम गुजरात के, उनको कुर्सी जाने का खतरा है, इसलिए उनको दुख हो रहा है, क्योंकि पहले तो दावा किया गया केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि दोनों सीटें जिता करके ले आएंगे, लेकिन अब हार रहे हैं, इसलिए उनको दुख हो रहा है। इस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं, और भी कई तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। रोहिला जी, जितेंद्र जी, बजरंग दास जी क्या कह रहे हैं, कुछ मतलब इनकी बातों का कोई मतलब तो नहीं निकल रहा। नहीं, देखिए एक बात तो साफ है रोहिला जी, एक बात तो आप मान लीजिए कि निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल जो मैदान में है, अगर उनकी हार होती है तो कहीं ना कहीं उसकी आंच भारतीय जनता पार्टी पर ही आएगी, उसकी जिम्मेदारी या उसकी हार में बीजेपी की ही हार का संदेश जो है वो समाज में जाने वाला है। वो तो हार तो गिनती के बाद पता चलेगा ना, हारे की जीत है जी, लेकिन ये हाइपोथेटिकल की बात है कि इस बात का कोई महत्व नहीं, क्योंकि हर कैंडिडेट अपनी जीत के दावे करता है। अब अगर कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी तो वो अपने विधायकों को भारत भ्रमण पे क्यों लेके गई? शिमला घुमाया, कसौली घुमाया, रील बनाई, सामूहिक फोटो खिंचवाए, 3-3, 4-4 सांसद इनके वहां लगे हुए थे। हिमाचल में सरकार इनकी है, फिर किस बात का डर था इनको? अगर इन्हें अपने जो विधायक है उन पर इन्होंने विश्वास जताना चाहिए था। जनता ने जब इनको विधायकों को चुन के भेजा है तो कहीं जनमत का भी तो अपमान है ना भाई, मतलब इनको बंधक बनाया गया। ट्रेनिंग तो चंडीगढ़ में दी जा सकती थी, ट्रेनिंग तो तक डी पार्क में भी दी जा सकती थी, ठीक है ना? तो ट्रेनिंग वाली बात तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई इनके जो विधायक है उनकी आत्मा जो है ना जाग रही है, और वो कहीं ना कहीं सतीश नांदल जी को वोट कर सकते हैं, तो इसलिए इनको डर था। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जो कांग्रेस का है वो टूट चुका है कि जब से राहुल गांधी जी सीन में आए हैं 95 हार हो चुकी है लगातार कांग्रेस की, और ये छोटी बात नहीं है। 3 बार तो लोकसभा विधानसभा में हरियाणा ने नकार दिया इनको, तो हौसला टूटे हुए हैं, टूटे हौसले से उड़ान नहीं होती, और ये तो इनको खुद भी पता है किस विधायक ने। ठीक है, रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर के ताजा अपडेट। दोपहर 12:35 तक 50 वोट डाले जा चुके हैं, ये बड़ी खबर। कई मंत्री और विधायक अपना वोट डाल चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में वोटिंग लगातार जारी, सभी विधायक पहुंच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। 50 वोट अभी तक डाले जा चुके हैं, बाकी के बचे हुए वोट डालने के लिए भी विधायक पहुंचे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, सुबह से ही, सुबह 9 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ने वोट किया, उसके बाद तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस के विधायक भी ज्यादातर एक साथ पहुंचे, हालांकि बाद में कुलदीप वत्स और विनेश फोगाट भी पहुंचे। यानी विधायक तमाम पहुंच रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का आज दिन बेहद महत्वपूर्ण, आज का दिन, और अब आधे से ज्यादा वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं, डाले जा चुके हैं। बाकी बचे हुए वोट डाले जा रहे हैं। आज ही शाम को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, ये भी पता चल जाएगा कि कौन राज्यसभा की जंग जीता, कौन राज्यसभा पहुंचा और कौन रह गया। यानी कि 3 उम्मीदवार हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के, एक कांग्रेस के और एक निर्दलीय। कांग्रेस और निर्दलीय में मुकाबला माना जा रहा है। इन दोनों में से देखना ये दिलचस्प रहेगा
कि इस बार क्या परिणाम सामने आएगा। क्या निर्दलीय जाएंगे फिर से राज्यसभा या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचने में सफल रहेंगे। रोयला जी कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों को बांध करके रखा गया, ये कहीं ना कहीं अपमान है विधायकों का। लेकिन बजरंग दास जी, आप इस पर जो कहना चाह रहे हैं वो तो आप कहिएगा, लेकिन जो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं, चाहे वो इनेलो की बात आप कर रहे थे या निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर के जो बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं सिर्फ सवाल अगर उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तो ये सवाल उठ सकते थे, लेकिन ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पर ही क्यों उठ रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी, काफी विधायक कांग्रेस पार्टी के नए जीत के आए, युवा लड़के जीत के आए। वो तो बीजेपी के भी जीत करके आए हैं, इनेलो के भी दोनों शायद पहली बार ही पहुंचे। सुनो, हमेशा ट्रेनिंग सेंटर लगते हैं। जब भी राज्यसभा चुनाव होता है उस टाइम ट्रेनिंग दी जाती है, और आज कोई पहली बार नहीं, हमेशा ही आसपास के प्रदेशों के अंदर ट्रेनिंग सेंटर लगते हैं। पिछली बार भी ये थे, इस बार ही हिमाचल के अंदर अगर ट्रेनिंग लेने के लिए हिमाचल में चले गए, 1 घंटा का रास्ता है तो जुल्म थोड़ी कर दिया। वो हमारी मर्जी में कहाँ जाए, चंडीगढ़ में लें, कुरुक्षेत्र में लें, या हम गुजरात में लें, या हिमाचल में लें, पंजाब में लें, राजस्थान, तो हमारी मर्जी है। जहाँ विधायक को अच्छा लगा वहाँ ट्रेनिंग लेने चले गए, ट्रेनिंग लेकर आ गए, और वोट पोलिंग आपके सामने कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज इनको दुख किस बात का, चिंता इस बात की है, जो खेलना इन्होंने खेलना था वो खेलना नहीं खेल पाए, इसलिए चिल्ला रहे। क्यों गए हिमाचल, क्यों गए? अगर यहाँ रहते तो हम पकड़ लेते, हम उनको सच कर लेते, हमें मौका नहीं मिला। आप देख लेना, बाद में यही ध्यान देंगे सभी नेता अपनी जेब बिटाने के लिए। भाई क्या करते, सारे विधायक दूर चले गए थे, हम उनसे सीधा संपर्क नहीं कर पाए, इसलिए हमारा दूसरा कैंडिडेट हार गया, ये अपनी जेब बिटाने के लिए ये बात करेंगे। मैं आपके चैनल के ऊपर दावे के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने पूरी कोशिश की, धन और बल की पूरी कोशिश की, हर प्रकार की। अभय सिंह चौटाला अभियान आया, 25-25 करोड़ रुपए इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देने की कोशिश की विधायक को तोड़ने के लिए। नहीं, अभय सिंह चौटाला का नेशनल पेज के ऊपर, फ्रंट पेज को लंबी चौड़ी खबर छपी हुई है, 25 करोड़ की ऑफर। तो इसका मतलब क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, फिरोज पोस्ट की दुकान चला रहे हैं, फिरोज पोस्ट के ये सरकारें लगाएंगे और जनता का हनन करेंगे। ये झूठा काम जिन्होंने किया है वो इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। इसका जवाब यही कौन बनती है? भारतीय जनता पार्टी। सबको पता है आज सबसे ज्यादा धन जिसके पास है, जिसके पास टैक्स ठिकाना नहीं था, आज वो 5 स्टार पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बना लिए। कहां से पैसा आया? ये सब जनता की जेबों में से निकाल कर इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली। ये बड़े बड़े जो धन्ना सेक्टरों के साथ इन्होंने जो सेटिंग कर की है, और गरीबों का मुंह का निवास छीन रहे हैं। जनता देख रही है, जनता देख रही है किस प्रकार आज इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की नाकाम कोशिश में ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और प्रदेश की सरकार लग रही। शर्म आनी चाहिए। 48 विधायक इनके, 37 कांग्रेस के, जब साइकिल की विधायक की बात आती है 17 बचते हैं, 17 के बाद यूं कहते हैं हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, दोनों कैंडिडेट हमारे जीतेंगे। अरे यार, भगवान ऊपर देख रहा है, पीछे धरती ऊपर परमात्मा है। ऐसे जो आप लफ्ज बोल रहे हो सारी दुनिया देख रही है किस प्रकार ये खेलना खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और चैनल जी, आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूँ, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, सीधी पूरा जाल बिछाए बैठे हैं। जहाँ जहाँ हमारे कांग्रेस के विधायक है पूरी तरह से CID आईडी छोड़ रखी है, और इनके जो राजनीतिक सलाहकार, मैं नाम ले रहा हूँ, मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार भी इस खेले के अंदर पूरी तरह से लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? पहले वो भी
कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहता था, कांग्रेस पार्टी का नेता था, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का कोषाध्यक्ष था, उन्हें इसलिए छोड़ रखा है। जा कांग्रेस पार्टी के अंदर घुस और वहां ठगीबाजी करवा और तोड़ के ला। उसी ने ही पहले 6 विधायक हिमाचल में तोड़ने की कोशिश करके और हेलीकॉप्टर बिठाकर हरियाणा में लेकर आए थे। मैं बकायदा मैंने इशारा कर दिया और मीडिया में छपी भी थी। मुख्यमंत्री या राजनीतिक सलाहकार मैदान में उतर गया है, कांग्रेस से विधायक तोड़ेगा, तोड़ फोड़ करेगा। ये खतरा ही खतरा है कांग्रेस। ये मैं देखता हूँ खतरा कांग्रेस को है या राजनीतिक सलाहकार की कुर्सी को है। खतरा तो उसकी कुर्सी को मंडराएगा। अगर सही बात है हाई कमान के अंदर की आत्मा की आवाज है, जिन जिन लोगों ने ठेका उठाया था उन ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी जो उन्होंने पद देखे हैं, सारे सरकारी पद से उनको उठाकर घर बिठाना चाहिए। जो हाई कमान को गुमराह करके भाईचारा खराब करने लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की। बजरंग दास जी आप भगवान भरोसे ही हैं, आप भगवान भरोसे ही हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं बार बार के भगवान देख रहे हैं, तो आप क्या भगवान भरोसे ही हैं या आपने अपनी सेफ्टी सील इतनी मजबूत कर ली है कि कोई टूट फूट नहीं होने की संभावना? क्योंकि आप जिन जिन की बात कर रहे हैं, जिन जिन का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर विधायकों के साथ उनकी बातचीत लगातार चल रही है, और क्या आपको लगता है मैं ठीक है, मैं ओंकार जी का रुख कर लेता हूँ, आपके पास भी आऊंगा, जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये भी बता दीजिए ना, क्योंकि 5 तारीख को नॉमिनेशन हुआ, ऐसा तो नहीं है कि 5 से 13 तारीख के बीच में अगर कुछ करना होता, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, अगर जो भी उनको करना है साम दाम दंड भेद, वो कर लिया होगा, या मुझे तो लगता है नामांकन के पहले ही हो चुका होगा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है चंदर जी। इन्होंने पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। मैंने कहा परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऊपर भगवान तक है। परमात्मा चाहे 3 मिनट में खिलवा सकता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं, इंसान कोशिश करता है। मगर आज चिंता इस बात की है, आज भारतीय जनता पार्टी की नाक तो कटेगी, बचे कैसे? आज लड़ाई इस बात की है कि नाक जो कटनी है वो कैसे बचे, किसकी कटेगी? कितने ठेकेदार थे जो हाई कमान पर ठेका लेकर आए थे, उन ठेकेदारों की नाकों को आज तो कटना ही कटना है। ठीक है, नाक किसकी कटेगी ये तो पता चली जाएगा जब परिणाम आएंगे। ओंकार जी, आपको क्या लगता है कि ये 2-3 दिन जो कांग्रेस के विधायकों को बाहर रह गए टूर करवाने के लिए, घुमाने के लिए, या जो भी आरोप लग रहे हैं कि बांध करके रखा गया, अलग अलग जगह पूरी पुलिस सिक्योरिटी में उनको ले जाया गया, क्या उससे ये टूट रुक सकती है? क्योंकि नॉमिनेशन जब हुआ सतीश नादल का, मुझे लगता है तभी उससे पहले ही पूरा गणित तैयार कर लिया गया होगा और तभी वो नॉमिनेशन फाइल किया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई वोटिंग के दिन से पहले, यहाँ पर कोई विधानसभा चुनाव या सरपंच जी के चुनाव तो हो नहीं रहे हैं कि वोटिंग से एक दिन पहले समीकरण बदल जाएंगे, घर घर जाकर के, घर घर कार्यकर्ताओं को भेज करके कोई ऐसा मैसेज दे देंगे कि वोट अपने पक्ष में आ जाएगा। ओंकार जी। हितेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, कि अगर खरीद फरोख्त होनी होगी तो वो हो चुकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 1-2 दिन अगर बाहर लगा के खरीद फरोख्त रुकती हो तो सभी रोक लें। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने अपना ईमान बेचना है उसको चाहे लाख तालों में रख लो, वो बेच ही देगा, वो बिक ही जाएगा। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, उन विधायकों का जनता को ख्याल रखना चाहिए कि जो पैसे की बदौलत को, कि बिना पैसे तो कुछ भी नहीं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कहा है कि विधायकों की बोली 25-25 करोड़ तक लगी। ये बहुत अफसोस की बात है। राजनीति सेवा का माध्यम है, व्यापार का माध्यम नहीं है। और जो विधायक ऐसे पैसे लेके अगर वोट करते थे, तो बिना पैसे के तो कोई वोट करने वाला है नहीं। इतनी किसी की आत्मा नहीं जाग रखी कि बिना पैसे के फिर किसके लिए वोट करेगा? बिना पैसे के वोट करेगा किसके लिए? उस पार्टी के लिए जिससे देश परेशान है, उस पार्टी के लिए जो बार बार लाइनों में जनता खड़े कर देती है, उस पार्टी के लिए जिसने 2016 में नोटबंदी में, 2019 में कोरोना में, उसके बाद किसान आंदोलन में, और अब फिर गैस के लिए जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया। कोई खासियत तो हो, आत्मा के बाद अगर काम करेगी, किसी कारण से तो काम करेगी। कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया हो, विश्व में हमारा नाम हो गया हो,
विश्व में तो हमारे को पिछलग्गू कह रहे सारे। विश्व गुरु तो क्या बनना था, विश्व पिछलग्गू बन गए। हमारे डिसीजन भी अमेरिका ले रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। ये चीजें काउंट करने वाली है। और राजनीति अगर पैसे के हिसाब से चलने लगी तो देश का बंटाधार निश्चित है। आज अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों का अग्नि परीक्षण है कि जनता भी देख रही है कि अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं तो वो विधायक जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा, जिस पार्टी ने तुम्हें टिकट दिया उस पार्टी से उससे अगर कोई विश्वासघात करता है तो फिर तो किसी की नजर में आप अच्छे बन नहीं सकते। हाँ, अच्छा लगेगा एक राज्यसभा का सदस्य कांग्रेस का और एक बीजेपी का हो, लेकिन अब बीजेपी ने कितनी सेटिंग करी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब एक आजाद कैंडिडेट को खड़ा किया बीजेपी ने, बिना वजह तो खड़ा नहीं किया। बीजेपी के पास सारी कैलकुलेशन है। 17 विधायक उसके पास फालतू है, 3 आजाद है, 20 हो गए। हमारे वालों के ऊपर उनको इतना भरोसा नहीं है। तो 20 के बाद कांग्रेस के कितने तोड़ने हैं कितने नहीं तोड़ने हैं तो वो देख रहे होंगे। और अगर उन्होंने पहले से सेटिंग कर रखी है और कांग्रेस के विधायकों में टूट फूट हो चुकी है तो ये बहुत लोकतंत्र के लिए भी घातक होगा। बाकी ठीक है, इंतजार सबके लिए एक समान है। उम्मीद है 5 बजे तक तो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, महेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट लगातार वो पहुंचा रहे हैं। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है राज्यसभा चुनाव को लेकर के? कौन कौन वोटिंग कर चुका है, कितने विधायक अभी बाकी हैं? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव ताजा अपडेट है। अब तक 55 विधायक जो है अपना मतदान कर चुके हैं। लगातार विधायक जी, मतदान कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया। क्या 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 कुछ संकेत लग रहे हैं आपको? बिल्कुल श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की रणनीति काम करेगी? कोई काम नहीं है। विधायक शीशपाल केरवाला थे जो अभी मतदान कर कर लौटे हैं और पूरी तरह से अस्वस्थ है कहीं ना कहीं। अब की बार कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी उन्होंने इस राज्यसभा चुनाव के लिए तैयार की है वो शायद अब की बार कामयाब रहेगी, क्योंकि जो साख का सवाल बीते 2 राज्यसभा चुनावों पर को देखते हुए कांग्रेस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, शायद इस बार कांग्रेस ऐसी स्थिति नहीं बनने देगी। और यही वजह है कि रणनीति लगातार जो सीएलपी लीडर का कक्ष है विधानसभा में, वहां पर रणनीति बनाई जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सांसद हैं जयप्रकाश, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वरुण मुलाना यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ सतपाल ब्रह्मचारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जब विधायक मतदान करने के लिए जा रहे हैं। जी महेंद्र, क्या उससे पहले सभी विधायकों के वोट कास्ट हो जाएंगे या फिर क्या कुछ लग रहा है कि उस देरी तक वोटिंग चलेगी? देखिए, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी अभी से कुछ समय बाद जो है शुरू होगा, हालांकि उसमें करीब 1 घंटे का समय है। अभी तक जो जानकारी मिली है 55 विधायक अपना मतदान कर चुके हैं। अभी भी 35 की संख्या है जिन विधायकों को अभी मतदान करना है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले शायद ये प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। हो सकता है कि कुछ एक विधायक बचे जो बाद में भी मतदान कर सकते हैं। फिर लगातार जो विधायक हैं वो मतदान करके बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंदुराज नरवाल भी आ रहे हैं। इंदुराज नरवाल से बात करने का प्रयास करेंगे। नरवाल जी, मतदान कर दिया आपने? अभी करेंगे भाई, अभी करेंगे। इंदुराज नरवाल थे जिन्होंने अभी मतदान नहीं किया, वो भी कह रहे हैं कि अभी करेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बस से उतरते हुए विक्ट्री का निशान बनाया था, वो आश्वस्त कहीं ना कहीं जरूर थे कि इस बार कांग्रेस के जो सभी 37 विधायक हैं वो जो फूट के आरोप कांग्रेस पर लगते हैं वैसी स्थिति नहीं होगी और सभी उनके जो आधिकारिक जो उम्मीदवार हैं करमवीर सिंह बोध उनको ही मतदान करेंगे। जी हितेंद्र। हाँ बिल्कुल, इनेलो के विधायकों के बारे में क्या अपडेट है? क्या पहुंचे हैं विधानसभा या अभी नहीं पहुंचे? देखिए, इनेलो के विधायक अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। देखिए, आफ्ताब अहमद भी आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आफ्ताब अहमद सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे। आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा 9 बजे से पहले ही यहाँ पर पहुंचे थे और अब आफ्ताब अहमद जी से बात करने का प्रयास करेंगे। आफ्ताब जी, क्या कहाँ तक पहुंची है प्रक्रिया? चल ही रही है, अभी चल ही रही है प्रक्रिया। और देखिए, मोहम्मद इलियास आए हैं व्हील चेयर पर। ये दूसरे विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से जो मतदान करने के लिए जिनको व्हील चेयर पर लाया गया, क्योंकि इनकी तबीयत जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके चलते मतदान के लिए इनको व्हील चेयर पर लाया गया है। इससे पहले अनिल विज जो बीजेपी की सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं वो भी इसी तरह से अपनी वोटिंग के लिए व्हील चेयर पर आए थे और अब ये कांग्रेस के